फैसला बाद में एक नौजवान अपने मोटर बाइक के ऊपर जा रहा था और पतंग की जो डोर है वो रोड पे कहीं से किसी की पतंग कट गई और वो अपनी डोर खींच रहा था। वो नजर तो नहीं आती है इतनी स्पीड में, तो वैसे ही नजर नहीं आती। तो जैसे ही नौजवान ने उस पोर्शन को क्रॉस किया तो वो उसके गले पे फिर गई। वो मोटर बाइक से गिरा, फिर उठा, लेकिन चूंकि वो शारक तो कट चुकी हुई थी, तो थोड़ी देर ही वो सस्टेन कर सका, फिर वो नीचे गिरा और बिल्कुल उसका खून इस तरह बह रहा है जिस तरह कोई बकरा ज़बह किया जाता है। और ये सीसीटीवी के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड है। कोई भी दर्द दिल रखने वाला इंसान ये वीडियो देख नहीं सकता। एक शख्स को नाहक कत्ल कर दिया इन्होंने। पतंगबाजी आपने ज़रूर अपने बचपन में या अभी तक पतंगबाजी तो की होगी। अगर नहीं की तो पतंगबाजी का नाम तो ज़रूर सुना होगा या पतंग ज़रूर, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पतंगबाजी किस तरह से हमारे माशरे के लोगों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है? क्या इसका कोई फ़ायदा भी है? क्या पतंगबाजी सिर्फ शौक़ के लिए की जाती है? देखिए, हम सबको घूमना फिरना और एंजॉय करना पसंद है और पतंगबाजी तो बरसों से हमारे यहाँ एक शौक़ रहा है। लेकिन कभी आपने ठंडे दिमाग से सोचा है कि ये शौक़ अब कितना ख़तरनाक बन चुका है? आइए हम ऐसी 4 बातें जानते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर पतंगबाजी किस तरह से हराम हो सकती है या हलाल हो सकती है, या ये हमारे मुआशरे के लिए कितनी ख़तरनाक और किस तरह से ख़तरनाक हो सकती है। सबसे पहली और सबसे तकलीफ़ दह बात तो जान का ख़तरा है। हम तो छत पर खड़े होकर बो काटा का नारे लगाते हैं, लेकिन वही केमिकल वाली डोर जब सड़क पर किसी बाइक चलाने वाले के गले पर फिरती है तो वो मंज़र सोच कर ही रूह कांप जाती है। इस्लाम में तो एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो क्या महज 1 घंटे की तफरीह के लिए हम किसी की ज़िंदगी दांव पर लगा सकते हैं? दूसरी बात भाई, पैसा। आजकल महंगाई के दौर में एक एक रुपये मुश्किल से आता है। हम हज़ारों रुपए की पतंगें और महंगी डोरें ख़रीद कर हवा में उड़ा देते हैं और आखिर में बचता क्या है? कुछ भी नहीं। अल्लाह ने फजूल खर्ची करने वालों को शैतान का भाई कहा है, तो क्या हमें अपना पैसा इस तरह ज़ाया करना ज़ेब देता है? तीसरा पहलू है हकूक़ुल इबाद। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो अनजाने में दूसरों की छतों पर झांक रहे होते हैं, जिससे लोगों की पर्दा दरी होती है। फिर वो शोर शराबा और कटी पतंग के पीछे भागते हुए ट्रैफिक ब्लॉक करना। यार, किसी को तंग करके मिलने वाली खुशी खुशी नहीं बल्कि गुनाह है। और आखिरी बात, वक्त। हम घंटों धूप में खड़े रहते हैं, ना नमाज का होश रहता है ना काम का। ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है और हम उसे ऐसे काम में लगा रहे हैं जिसका ना दुनिया में कोई फ़ायदा है और ना आखिरत में। पतंगबाजी के बारे में जानने के बजाय लोग इसको अब एक त्यौहार के तौर पर मनाते हैं। गलियों सड़कों को सजाते हैं और पतंगों का अंबार लगाते हैं, जिसे बसंत के नाम से मनाया जाता है। जबकि आए रोज़ पतंगबाजी की वजह से काफ़ी लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उनसे सबक हासिल नहीं करते। देखो भाई, मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, बस सच ये है कि जब एक खेल में किसी की जान जाने का डर हो, पैसा ज़ाया हो रहा हो और हम अल्लाह को भूल जाएं, तो वो खेल हलाल नहीं रहता। हमें ऐसी तफरीह ढूंढनी चाहिए जिसमें सबका भला हो और किसी का नुकसान ना हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।